अस्सलामुअलैकुम MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान हैदर और मैं हूं फातिमा कफायत। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। सेनेट उम्मीदवारों के 177 कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन ने नैब, FIA और दीगर मुतल्लिका इदारों से तफसीलात तलब कर ली। उम्मीदवारों को पार्टी टिकट्स भी हमराह लाने की हिदायत की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कहना है कि सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी के उम्मीदवार बनने के बाद मुखालिफिन के पसीने छूट गए। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। IMF के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने ढांचा जाती इस्लाहात प्रोग्राम की यकीन दहानी करा दी, जिसके बाद पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बेल्ट से कराने के सदारती रेफरेंस में जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा, जिसकी जितनी सीटें बनती हैं उतनी ही मिलनी चाहिए। भारतीय किसानों का एहतजाज जारी। कल फिर पूरा भारत बंद होगा। किसानों के लिए टूल किट बनाने वाली माहौलियात की कारकुन दिशा रावी की रिहाई के लिए मुजाहरे तेज हो गए। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज किया जाएगा। अमेरिका की कई रियासतों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका में बर्फबारी से कम 23 अफराद हलाक हो गए। हुकूमत की सियाहत में खुसूसी दिलचस्पी के बायस 10वीं सदी ईस्वी की तामीर कला नंदना आजकल लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है और लोग टोलियों की शक्ल में कला नंदना का रुख कर रहे हैं। कला नंदना 10वीं सदी ईस्वी की तामीर है जो ज़मीन से 1500 फीट तक बुलंद है। इसमें एक शहर और मंदिर की तामीर के आसार अब भी मौजूद हैं, जबकि एक मस्जिद और किले की फसीलों के निशान भी बाकी हैं। कोहिस्तान दयामर ग्रैंड अमन जरगे ने दयामर भाषा डैम में 2 बड़े कबाइल थोर और हरबन के माबैन जारी मिल्कियती तनाज़े का हल निकालकर फैसला महफूज कर लिया। फैसले का ऐलान मकाम के तयन के बाद किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडदादन खान मियां मुराद हुसैन नेकोकारा ने AC ऑफिस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर महकमा जंगलात के RFO उल्फत अब्बास, महकमा जंगलात के दीगर अफराद, वकला, सिविल सोसाइटी समेत दीगर अफराद ने हिस्सा लिया। महकमा जंगलात की तरफ से ऐवान अदल के सामने जेहलम रोड और खेवड़ा टाउन कमेटी में 1,000 पौधे मुफ्त तकसीम किए गए। आलमी वबा कोरोना की वजह से जहां दुनिया भर के लोग मुतासिर हुए, वहीं इंटरनेट के इस्तेमाल में भी इजाफा देखने को आया। गूगल की जानिब से जारी आयरन सर्च रिपोर्ट की आलमी वबा के दौरान पाकिस्तानियों की जानिब से इंटरनेट पर सर्च किए जाने वाले मौज़ूआत और सवालात से मुताल्लिक मालूमात फराहम की गई। हाल ही में सोशल मीडिया पर PSL का एक और तराना चल जवाना खूब वायरल हो रहा है और उस तराने को म्यूजिशियन ग्रुप पुट्ठी टोपी गैंग की जानिब से बनाया गया है। चल जवाना भर तू बल्ला एको एक पलेर अवल्ला दुनिया मेला 4 दिना दा जीवे सजया एवे मेला। चल जवाना ओ चल जवाना ओ चल जवाना। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं सेनेट उम्मीदवारों के 177 कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन ने नैब, FIA और दीगर मुतल्लिका इदारों से तफसीलात तलब कर ली हैं, जबकि उम्मीदवारों को पार्टी टिकट्स भी हमराह लाने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब की 11 नशिस्तों पर 29 उम्मीदवार सामने आए। सिंध की 11 नशिस्तों पर 39 उम्मीदवारों ने, खैबर पख्तूनख्वा की 12 नशिस्तों पर 51 और बलोचिस्तान की 12 नशिस्तों पर 41 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पंजाब से जनरल नशिस्तों के लिए 21, टेक्नोक्रेट्स और उलमा के लिए 3, खवातीन की नशिस्तों पर 5 कागजात नामजदगी जमा हुए। सिंध में जनरल नशिस्तों के लिए 19, टेक्नोक्रेट्स 11 और खवातीन की नशिस्तों के लिए 9 कागजात नामजदगी जमा हुए। खैबर पख्तूनख्वा में जनरल नशिस्तों के लिए 22, टेक्नोक्रेट्स और उलमा के लिए 11,
ख़वातीन के लिए 13 और अक़लियती नशिस्त के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में आए। बलूचिस्तान में जनरल नशिस्तों पर 19 टेक्नोक्रेट्स पर 8, ख़वातीन नशिस्तों के लिए 9 और अक़लियती नशिस्त के लिए 5 कागजात नामजदगी जमा हुए। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त के लिए 6 और ख़वातीन की नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कहना है कि सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी के उम्मीदवार बनने के बाद मुखालिफिन के पसीने छूट गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कहना है कि सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी के उम्मीदवार बनने के बाद मुखालिफिन के पसीने छूट गए हैं। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मीडिया PDM रहनुमाओं के हमराह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि नैयर बुखारी ने इलेक्शन कमीशन से सेनेट शेड्यूल में तोसी की बात की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नैयर बुखारी की बात नहीं मानी और तोसी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि अगर यहाँ शाहिद खाकान और राजा परवेज़ अशरफ ना होते तो मेरे कागजात भी मुस्तरद हो जाते। उनका कहना था कि हुकूमती अरकान ने कहा है कि हमारी तैयारी नहीं है, हमें वक्त चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें वक्त दे दिया और कहा कि आप तैयारी करके आएँ। मेरी तजवीज़ और तायद कुनंदा को तो वक्त नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि हमारे पास मुखालिफ उम्मीदवार की नाअहली का काफ़ी मवाद है, लेकिन मैंने अपने वकील को उनके कागजात नामजदगी चैलेंज करने से रोक दिया है। आलमी मालियाती फंड और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। IMF के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने ढांचा जाती इस्लाहात प्रोग्राम के यकीन दहानी करवा दी, जिसके बाद पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया गया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। IMF के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने ढांचा जाती इस्लाहात प्रोग्राम की यकीन दहानी करा दी है, जिसके बाद पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया गया है। एलामिये के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान के लिए दूसरे से 5वें जायजे की मंजूरी दे दी है और जायजा मिशन ने $50 करोड़ का कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज जारी करने की मंजूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा, जिसके बाद पाकिस्तान को $50 करोड़ जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बेल्ट से कराने के सदारती रेफरेंस में जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा, जिसकी जितनी सीटें हैं उतनी ही मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अदालत में पेश हुए। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि वोटों को खुफिया रखने का मतलब है कि हमेशा खुफिया ही रहेंगे। कास्ट किए गए वोट कभी किसी को दिखाए नहीं जा सकते, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। क़यामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है, न अदालती फैसलों में। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सेनेट इंतखाबात आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। खुफिया वोटिंग में वोट की तस्वीर बनाना जुर्म है, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कौमी असम्बली इंतखाबात के लिए फ्री वोट की इस्लाह इस्तेमाल हुई। सेनेट इंतखाबात के लिए फ्री वोट की इस्लाह को शऊरी तौर पर हटाया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारतीय किसानों का एहतजाज जारी है। कल फिर पूरा भारत बंद होगा। किसानों के लिए टूल किट बनाने वाली माहौलियात की कारकुन दिशा रावी की रिहाई के लिए मुजाहरे तेज हो गए हैं। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज भी किया गया। कल फिर पूरा भारत बंद होगा। किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। मुल्क भर में ट्रेनें रोककर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। किसानों के लिए टूल किट बनाने वाली माहौलियात की कारकुन दिशा रावी की रिहाई के लिए मुजाहरे तेज हो गए हैं। कारकुन की रिहाई के लिए सिविल सोसाइटी और तलबा सड़कों पर आ गए हैं। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज किया गया। तलबा लीडर ने मोदी सरकार पर तंज करते हुए कहा कि जो भी मजदूर किसान की बात करता है वो मुल्क दुश्मन हो जाता है। बेंगलोर में भी तलबा और समाजी कारकुनों ने दिशा की रिहाई के मुजाहरे किए और दिल्ली पुलिस ने बेंगलोर जाकर दिशा को गिरफ्तार किया था। और अभी आपको बताएं, अमेरिका की कई रियासतों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका में बर्फबारी से कम 23 अफराद हलाक हो गए।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादातर अमवात टेनेसी, टेक्सास, शिमाली कैरोलिना और केंटकी में हुई हैं। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में 1.5 करोड़ अफराद को बर्फबारी का सामना करना पड़ रहा है और नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक 73% अमेरिका इस वक्त बर्फ से ढका हुआ है, जबकि मुल्क में बर्फबारी से पाइपलाइनें जम गई हैं और कुदरती गैस की फराहमी भी मुतासिर हो रही है। हुकूमत की सियाहत में खुसूसी दिलचस्पी के बायस 10वीं सदी ईस्वी की तामीर कला नंदना आजकल लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और लोग टोलियों की शक्ल में कला नंदना का रुख कर रहे हैं। कला नंदना 10वीं सदी ईस्वी की तामीर है जो ज़मीन से 1500 फीट तक बुलंद है। इसमें एक शहर और मंदिर की तामीर के आसार अब भी मौजूद हैं, जबकि एक मस्जिद और कला की फसीलों के निशान भी बाकी हैं। इस पर हिंदू शाही सिलसिले के राजा 11वीं सदी तक हुक्मरान रहे। संस्कृत में नंदना का मतलब बेटा के हैं। इस कले का नाम अंदर देवता के देवमालाई बाग के नाम पर रखा गया है और मशहूर तारीखदान अबू रेहान अल बैरूनी ने अपनी मशहूर किताब अल हिंद भी इसी मकाम पर लिखी और अबू रेहान अल बैरूनी ने ही इस मकाम पर खड़े होकर पूरे कुर्रा अर्ज का कतरनापा था। कोहिस्तान द्यामर ग्रैंड अमन जरगे ने द्यामर डैम भाषा में 2 बड़े कबाइल थोर और हरबन के माबैन जारी मुल्की तनाज़े का हल निकाल कर फैसला महफूज कर लिया है। फैसले का ऐलान मुकाम के तायुन के बाद किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक कोहिस्तान और द्यामर के मुशीरान और उलमा कराम पर मुश्तमिल ग्रैंड अमन जरगे ने तवील जिद्दोजहद के बाद साल से कायम 2 बड़े कबाइल हरबन और थोर के माबैन जारी अराजी मिल्कियत का तनाज़ा हल करके फैसला महफूज कर लिया है। फैसले का ऐलान मकाम के तायुन के बाद किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादन खान मियां मुराद हुसैन नेकोकारा ने एसी ऑफिस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर महकमा जंगलात के RFO उल्फत अब्बास, महकमा जंगलात के दीगर अफराद, वकला, सिविल सोसाइटी समेत दीगर अफराद ने हिस्सा लिया। महकमा जंगलात की तरफ से ऐवान अदल के सामने जेहलम रोड और खेवड़ा टाउन कमेटी में 1,000 पौधे मुफ्त तकसीम किए गए। इस मौके पर जंगलात के RFO, वकला, सिविल सोसाइटी समेत दीगर अफराद ने हिस्सा लिया। बाद अज़ा ऐवान अदल पिंड दादन खान और खेवड़ा टाउन कमेटी ऑफिस में 1,000 पौधे अवाम में मुफ्त तकसीम किए गए। पिंड दादन खान के मज़ाफ़ाती इलाके बग्गा सियाल में 10,000 पौधे लगाए गए। महकमा जंगलात पिंड दादन खान तहसील भर में 1,75,000 पौधों की शजरकारी कराएगा। और कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तानी गूगल पर क्या सर्च करते रहे। आलमी वबा कोरोना की वजह से जहां दुनिया भर के लोग मुतासिर हुए, वहीं इंटरनेट के इस्तेमाल में भी इजाफा देखने में आया और गूगल की जानिब से जारी ईयर इन सर्च रिपोर्ट में आलमी वबा के दौरान पाकिस्तानियों की जानिब से इंटरनेट पर सर्च किए जाने वाले मौज़ूआत और सवालात से मुताल्लिक मालूमात फराहम की गई हैं। आलमी वबा कोरोना की वजह से जहां दुनिया भर के लोग मुतासिर हुए हैं, वहीं इंटरनेट के इस्तेमाल में भी इजाफा देखने में आया और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने भी कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपना ज़्यादातर वक्त इंटरनेट पर ही गुजारा। गूगल की जानिब से जारी ईयर इन सर्च रिपोर्ट में आलमी वबा के दौरान पाकिस्तानियों की जानिब से इंटरनेट पर सर्च किए जाने वाले मौज़ूआत और सवालात से मुताल्लिक मालूमात फराहम की गई हैं। गूगल ने पाकिस्तानियों के 2020 में सर्च किए जाने वाले 5 कलीदी रुझानात का तज़किरा करते हुए रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक 250% से ज़ायद पाकिस्तानी साल भर के दौरान बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए बच्चों की घरेलू सरगर्मियाँ तलाश करते रहे। इसके अलावा गूगल रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानियों की जानिब से उर्दू ज़बान में डब किए गए टीवी शोज़, पालतू जानवरों को गोद लेने के तरीके और जहनी सेहत को बेहतर बनाने के ज़राए भी इंटरनेट पर सर्च किए गए। हाल ही में सोशल मीडिया पर PSL का एक और तराना चल जवाना खूब वायरल हो रहा है और इस तराने को म्यूजिशियन ग्रुप पुठी टोपी गैंग की जानिब से बनाया गया है। चल जवाना फड़ तू बल्ला इको एक पलेर अवल्ला दुनिया में लाचार दिना राजी में सजिया एवे मेला चल जवाना ओ चल जवाना ओ चल जवाना ओ चल जवाना चक तू बल्ला
गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान सुपर लीग 6 का ऑफिशियल तराना ग्रूव मेरा जारी किया गया था, जिससे मद्दाहों की जानिब से ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, जबकि हाल ही में सोशल मीडिया पर PSL का एक और तराना चल जवाना खूब वायरल हो रहा है और इस तराने को म्यूजिशियन ग्रुप पुट्ठी टोपी गैंग की जानिब से बनाया गया है। म्यूजिशियन ग्रुप पुट्ठी टोपी गैंग ने यह तराना खास तौर पर PSL 6 के लिए बनाया है। ਚੱਲ ਜਵਾਨਾ ਫੜ ਤੂੰ ਬੱਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਲੇਰ ਅਵੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਲਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਿਆ ਐਵੇਂ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਜਵਾਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਜਵਾਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਜਵਾਨਾ। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के पासपोर्ट रीन्यू ना करने के फैसले के बाद उनके पास बरतानिया में रहने के क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, ये जानने के लिए हमने बरतानिया से मारूफ कानूनदान बैरिस्टर राशिद असलम से रब्ता किया है। आइए उनसे जानते हैं, नवाज शरीफ के पासपोर्ट एक्सपायर होने की सूरत में क्या वो बरतानिया में इल्लीगल हो जाएंगे, और ये भी बताइएगा कि बरतानिया की जानिब से उन्हें डिपोर्ट करने के भी चांसेस पाए जाते हैं या अभी भी उनके पास बरतानिया में रहने के कोई ऑप्शंस मौजूद हैं। इस हवाले से पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास पासपोर्ट यहाँ पे आपका एक्सपायर हो जाता है और लेकिन आपके पास यहाँ के लीव टू रिमेन मींस वीज़ा है, तो आप कहीं भी इलीगल कंसीडर नहीं होते, इलीगल तस्वर नहीं किए जाते। दूसरी बात ये है कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए या आपका अपना मुल्क उसको तजदीद ना करे, जैसे नवाज शरीफ साहब के केस में पाकिस्तान ने उसको तजदीद या रिन्यू करने से इनकार किया है, तो यहाँ पे एक ट्रैवल सर्टिफिकेट होता है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी 280 पाउंड फीस है, तो 5 साल के लिए आपको ब्लू पासपोर्ट मिल जाता है, उस पर आप मुख्तलिफ ममालिक में ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा जो नवाज शरीफ साहब के पास जो अभी ऑप्शंस मौजूद हैं कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत उनकी शहरियत के हवाले से मनसूख करती है शहरियत, तो एज अ स्टेटलेस पर्सन वो कंसीडर होंगे और यहाँ पे 5 साल की लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 5 साल का उनको वीज़ा मिल सकता है, जो कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो उनकी मेडिकल ग्राउंड्स पे उनकी आमद हुई, बीमार थे, वहाँ पे डॉक्टर्स ने भी ये बात कंफर्म की थी, तो अराइवल के बाद वो यहाँ पे ज़ेर इलाज रहे हैं। मेडिकल ग्राउंड्स पे यहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलता है। उसमें ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स ली जाती हैं, मेडिकल बेस प्लस ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स। उसकी बेस पे अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो होम ऑफिस उसमें आपके डॉक्टर्स की रिपोर्ट को कंसीडर करता है। उसकी बेस पे जिस तरह मैंने पहले बताया कि 2.5 साल का आपको इनिशियल वीज़ा दिया जाता है, तो ये भी एक ऑप्शन के पास मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे उनकी फैमिली मौजूद है, फैमिली की बेस पे भी एप्लीकेशन हो सकती हैं। अब उनके पास ये इख्तियार है कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, कौन सी एप्लीकेशन करना चाहते हैं। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद किसी भी खबर की अपडेट के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट mm5tv.com और देखते रहिए MM5 न्यूज़।